हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यानी जिन लोगों का वर्ग 11-12 यानी क्लास 11-12 पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से, तो जूलॉजी का ये प्रैक्टिस सेट है। इसका पहला पार्ट पहले वीडियो में करा दिया गया है, जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, तो जाके आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले ज़्यादा देरी किए हम अपने प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है ट्रांसजेनिक पादप उत्पन्न किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है जीन उत्परिवर्तन को प्रेरित कर, बी ऑप्शन है तर्कतंतु के निर्माण में बाधा डालकर, और सी ऑप्शन है लैंगिक गुणसूत्रों का ह्रास करके, और डी ऑप्शन है विदेशी जीनों का प्रविष्ट कराकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विदेशी जीनों को प्रविष्ट कराकर, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है नींबू का कैंकर रोग किस प्रकार की बीमारी है। पहला है फफूंद जनित, बी ऑप्शन है जनित वायरल जनित यानी वायरल डिजीज से, सी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा जनित, और डी ऑप्शन है जीवाणु जनित, और ई ऑप्शन है उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाणु जनित हो जाएगा। यानी जो कैंकर रोग है नींबू का वो जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है पैतृक जीन पूल की युग्म एलिलिक आवृत्तियों के संदर्भ में संतान की आनुवंशिक अपेक्षाओं को व्यक्त करने वाला प्रसिद्ध सूत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला ऑप्शन है ओपेरिन, बी ऑप्शन है हार्डी वेनबर्ग, और सी ऑप्शन है मेंडल, और डी ऑप्शन है लेमार्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका हार्डी वेनबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्डी वेनबर्ग ने संतानों का पैतृक जीन रूप आवृत्तियों व जीन पूल से संबंधित एक सूत्र भी दिया था, जिसे सामान्यतः हार्डी वेनबर्ग समीकरण भी कहा गया है। उस सूत्र का नाम है P+Q=1, तो P² + 2PQ प्लस PQ² = 1। तो ये इसका सूत्र था। ये जो सूत्र था ये बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंटली सितंबर में, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल निष्कासन गैसों के वातावरणीय मान में बढ़त से नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रदूषण, और बी ऑप्शन है कणकीय वायु प्रदूषण, और सी ऑप्शन है प्रदूषण यानी ओजोन प्रदूषण, और डी है ह्रास अपक्षय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ओजोन ह्रास अपक्षय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से चावल के लिए सर्वश्रेष्ठ जैव उर्वरक है। तो पहला ऑप्शन है नोटोथिलस प्रजाति, और बी ऑप्शन है एंथोसिरास प्रजाति, और सी ऑप्शन है एजोला पिन्नाटा, और डी ऑप्शन देख लेते हैं बैसिलस पॉलीमिक्सा, और ई में तो है उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एजोला पिन्नाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है विशिष्ट संघर्ष, ऑप्शन बी परस्पर संघर्ष, ऑप्शन सी अंतःविशिष्ट संघर्ष, ऑप्शन डी अति विशिष्ट संघर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अंतःविशिष्ट संघर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को अंतः संघर्ष कहते हैं। और एक ही प्रजाति की आवश्यकता जैसे भोजन, आश्रय, प्रजनन स्थान आदि समान होने के कारण अंतर संघर्ष होता है, जबकि अलग अलग प्रजातियों के व्यक्तियों के बीच परस्पर संघर्ष होता है। तो इसका जो है अंतःविशिष्ट संघर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है टैग पॉलीमरेज एंजाइम को किसके पृथक किया जाता है, किससे पृथक किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है थर्मोप्लाज्मा, बी ऑप्शन है थर्मल फॉर्मोफिलस, और सी ऑप्शन है थर्मस एक्वाटिकस, और डी ऑप्शन है बैसिलस थूरिजिएंसिस, और ई तो है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। यानी टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस से पृथक किया जाता है और यह एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। इसका प्रमुख कार्य पॉलीमरेज चेन अनुक्रिया पीसीआर तकनीकी है, जहां ये विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को बढ़ाने के लिए द्विगुणन वाले चरण स्वचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी क्विनोन, ऑप्शन नंबर सी साइटोक्रोम ए3, ऑप्शन नंबर डी एफ एम एन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चले जाएंगे, क्योंकि माइक्रो हिल्स एजुकेशन के अनुसार वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिमग्राही आणविक ऑक्सीजन है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है किसी में नहीं दिया हुआ है, जबकि अवायवीय श्वसन में एक ऑक्सीजन अणु के अलावा अन्य सभी इलेक्ट्रॉन भी अंतिमग्राही होते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं कोशिकीय उपापचय के दौरान दिखाई देती हैं, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो हम ई के साथ चले जाएंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर दिया है ए हरित लवकों को सक्रिय करना, बी है पराक्सीसोम को सक्रिय बनाना, और सी ऑप्शन है फेरिडॉक्सिन को सक्रिय बनाना, और डी ऑप्शन है जल का प्रकाश अपघटन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक को सक्रिय बनाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की भूमिका होती है। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलेशन प्रक्रम संपन्न होता है। तो ऑप्शन दिया है पहला माइट्रोकांडिया में, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट में, और ऑप्शन सी है राइबोसोम में, और ऑप्शन डी है वैक्यूओल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइट्रोकांडिया हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण का जो फॉस्फोरिलेशन प्रक्रम संपन्न होता है तो वो माइट्रोकांडिया में होता है। कार्बोहाइड्रेट या वसा के टूटने से प्राप्त अधिकांश जो उपयोगी ऊर्जा होती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण द्वारा प्राप्त की जाती है, तो जो माइट्रोकांडिया में होगी। तो ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चले जाएंगे, माइट्रोकांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसमें पूछा है पुष्पी पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज के रूप में, बी है माल्टोज के रूप में, सी है स्टार्च के रूप में, और डी है सुक्रोज के रूप में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी पुष्पी पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है, और पत्तियों से अन्य ऊतकों तक सामग्री की आवाजाही होती है, और संश्लेषी क्षेत्रों में पौधों को ऊर्जा इसी शर्करा स्थानांतरण के माध्यम से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते क्या हैं। तो वाष्पोत्सर्जन जो प्रयोग किया जाता है मापने के लिए तो उसको पोटोमीटर कहते हैं। इसमें पोरोमीटर दिया है, रेन गेज दिया है, लक्स मीटर दिया है, अल्टीमीटर दिया है, पोटोमीटर कहीं भी नहीं दिया है। तो इसको तीन प्रकार से बांटा गया है, एक फार्मर पोटोमीटर, एक गैंगनान पोटोमीटर, और डार्विन का साधारण पोटोमीटर। यानी जो जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में उड़ने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की दर को जिस यंत्र को मापते हैं उसे पोटोमीटर कहते हैं। तो पोटोमीटर इसमें दिया नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया गया था। तो पहला ए ऑप्शन है ब्लिंक द्वारा, बी ऑप्शन है इमर्सन द्वारा, सी ऑप्शन है ब्लैंकमैन द्वारा, और डी ऑप्शन है हैच और स्केल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इमर्सन द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण के दो वर्णक तंत्र सिद्धांत जो इमर्सन द्वारा ही दिया गया था, और ब्लैंकमैन कारक सिद्धांत दिए ब्लैंकमैन ने ब्लैंकमैन कारक सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर हम इमर्सन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादपों में ग्लाइओसिलेट चक्र इसका रूपांतरण है। तो ऑप्शन ए दिया है कार्बोहाइड्रेट का वसा में, ऑप्शन बी दिया है वसा का कार्बोहाइड्रेट में, और ऑप्शन सी है अम्लों का वसा में, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वसा का कार्बोहाइड्रेट में। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। पहला है वैटसन एंड पुनेट द्वारा, और ऑप्शन बी है
ब्रिटन व डेविडसन द्वारा, और ऑप्शन सी है स्लाइडन व सोन द्वारा, और ऑप्शन डी है सटन व बावेरी द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सटन व बावेरी द्वारा। यानी सन 1902 में सटन व बावेरी ने पता लगाया था कि नर व मादा में संयुग्मन में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों में मिलना और उसी प्रकार से होता है जैसे कि मिंडल ने अपने एकक अनुवांशिक कारकों के लिए बताया था कि संभावित गुणसूत्री मिंडल के कारकों का काम करते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने वंशागति का गुणसूत्रीय मत प्रस्तुत किया था, और वंशागति के जीनी का मत प्रतिपादन जो है मॉर्गन ने दिया था। जो वंशागत के जीन का जो मत दिया था, यानी जीन है, तो वो मॉर्गन ने दिया था। और यहाँ पे हम किसके साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, सटन व बावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइक्रोन एम ऑफ डीएनए कनेक्टिंग अबाउट, यानी 1 माइक्रोन एम डीएनए में होते हैं लगभग, तो कितने होते हैं, 1000 क्षार युग्म होते हैं, या 3000 क्षार युग्म होते हैं, या 4200 क्षार युग्म होते हैं, या 100 क्षार युग्म होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यानी 3000 क्षार युग्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग में कैटाबॉलिक एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है हरित लवक में, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी है गाल्जी बॉडी में, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया हो जाएगा, गाल्जी बॉडी नहीं होगा, माइटोकांड्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्री विभाजन की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर ए है आर ब्राउन ने, या डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, या स्ट्रासबर्गर ने, या एस वीजमान ने। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्टोन्स पाए जाते हैं, तो पहला ए ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम में, बी ऑप्शन है स्फेरोसोम में, और ऑप्शन सी है लाइसोसोम में, और ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसोम, जो स्टोन पाए जाते हैं वो न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन जो होता है अत्यधिक क्षारीय प्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं, और वे क्रोमैटिन के मुख्य प्रोटीन घटक भी होते हैं जो स्थूल के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर डीएनए विंड्स और जीन विनिमय में भूमिका निभाते हैं। और न्यूक्लियोसोम को 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, H2A, H2B, H3 और H4 जोड़ियों में बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो कोशिका भित्ति होती है, पादप में होती है, प्लास्टिड भी होता है, और जो उसका वैक्यूल होता है बड़ा होता है, और जो एनिमल में होता है छोटा होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सेंट्रियोल यानी तारक के साथ हम चले जाएंगे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बीजांडकार कोशिका से भ्रूण कोश का विकास कहलाता है, तो ऑप्शन ए है द्विगुणित बीजाणुता, ऑप्शन बी है अपबीजाणुता, ऑप्शन सी है गौण भ्रूणता, और ऑप्शन डी है एपोगैमिटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, एपोस्पोर्पी यानी अपबीजाणुता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथ चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है, तो ऑप्शन ए है आम मैंगो, यानी ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है ब्लूबेरीज, ऑप्शन डी है नारियल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी असत्य फल के बारे में पूछा है जो फॉल्स फ्रूट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सेब एक फॉल्स फ्रूट है, एक फल जिसमें कुछ मांस अंडाशय से नहीं बल्कि कार्पेल के बाहर आसन्न ऊतकों से प्राप्त होता है। तो फाल्स फल को स्यूडो फ्रूट या स्यूडो कार्प भी कहा जाता है, और फाल्स फल को यानी जो असत्य फल होते हैं उनका निर्माण में शामिल पौधे के भाग थैलमस से विकसित होता है, ना कि ओवरी से। तो इसलिए इसे फाल्स फ्रूट कहा जाता है, यानी इसीलिए इसको असत्य फल कहा गया है। और अन्य में जैसे टमाटर, स्ट्रॉबेरी, अनानास, नाशपाती, सहतूत आदि फाल्स फ्रूट के भी उदाहरण हैं।
इन्हें सेब के अलावा भी अनानास, नाशपाती और सहतूत भी असत्य फल के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक कारक व्युत्पन्न होते हैं। तो पहला ऑप्शन है फेलोजन, ऑप्शन बी है संवहन कैम्बियन से, ऑप्शन सी है फ्लोएम से, ऑप्शन डी है जाइलम यानी दारू से, और ऑप्शन ई तो ऊपर में से कोई नहीं, ये ऊपर में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेलोजन हो जाएगा, यानी व्यापारिक कारक फेलोजन से व्युत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पौधे के जो अक्षीय भाग जड़ तना में एपिकल मेरिस्टेम के कारण जो लंबाई में वृद्धि होती है और प्राथमिक अस्थायी ऊतकों का जो निर्माण होता है उसको प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। तो बहुवर्षीय पौधे जो द्विबीजपत्री जिम्नोस्पर्म में होते हैं वो रंभ के बाहर प्राथमिक अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आने से कार्क या कैम्बियन बनता है। तो इनसे कार्क या द्वितीय कार्टेक्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है उल्टा वर्ल्ड की संवहन बंडल में मिलता है। तो पहला है बोरहाविया, ऑप्शन बी दिया है निप्टेंथस, ऑप्शन सी अमरेंथस, ऑप्शन डी ड्रेसिना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी निप्टेंथस इसका वलकुटी संवहन बंडल होता है, उल्टा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल पॉल्मी का वैकल्पिक नाम क्या है, यानी फैमिली पॉल्मी का वैकल्पिक नाम जो है एरेसी है या एरिकेसी है या एसीरेसी है या एपीएसी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरिकेसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पादप समूह जुरासिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति में प्रभावी थे। तो केनिफरल्स या साइकेडेल्स या नीटेल्स या रेनेल्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइकेडेल्स, यानी पादप समूह जो जुरासिक काल से समय पृथ्वी की वनस्पति में प्रभावी थे। तो साइकेडेल्स थे जुरासिक काल के दौरान, इनकी प्रचुर मात्रा में थे, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, जिनको जुरासिक युग या साइकैड्स युग कहा जाता था। इनकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण जो डायनासोर का चारा भी इन्हें कहा गया है। तो डायनासोर का जो चारा था यही था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक द्वारा किसी पौधे का पहली बार वर्णन करने के लिए किस प्रकार के स्पेसिमेन का प्रयोग किया जाता है। तो होलोटाइप या इलेक्ट्रोटाइप या नियोटाइप या पैराटाइप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होलोटाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवाश्म पाए जाते हैं। तो पहला अग्नेय शैल में या क्वार्टज में, मिट्टी में या औषधि शैल में। तो जीवाश्म जो पाए जाते हैं वो औषधि शैल में पाए जाते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औषधि शैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन साइकन में एक युग्मकोद्भिद ऊतक है। तो पहला है इंटेगुमेंट, ऑप्शन बी है न्यूसेलस, ऑप्शन डी है इंडोस्पर्स, ऑप्शन डी है भ्रूण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंडोस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है उभय फ्लोएमी नालरंभ किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी है इफिड्रा, ऑप्शन सी है सिलेसिनेला, ऑप्शन डी है मार्सिलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मार्सिलिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें उभय फ्लोमी नालरंभ पाए जाते हैं मार्सिलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट मास होता है तो फ्यूमेरिया होता है या पॉलीट्राइकस होता है या स्फैग्नम होता है या एंथोसेरास होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पीट मास का स्फैग्नम हो जाएगा। स्फैग्नम ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नीलहरा शैवाल नहीं है। तो नोस्टॉक एनाबिना या साइटोनेमा या ओसिलेटोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइटोनेमा यही नहीं होगा, बाकी नोस्टॉक एनाबिना ओसिलेटेरिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो ये युग्म उत्पन्न नहीं करते, या वे हरे नहीं होते, या उनमें केंद्रक नहीं होता है, या ये बैक्टीरिया जिससे जितने छोटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी ये बैक्टीरिया जितने छोटे होते हैं इसीलिए
इनको साइनोबैक्टीरिया कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी उनमें केंद्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। इसको नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सिताके कुकुरमुत्ता है, तो ऑप्शन नंबर है एगैरिकस कैपेस्ट्रिस और दूसरा ऑप्शन है सेकेंड बी वाल्वोरियोला तथा वाल्वेशिया। ऑप्शन सी है एगैरिकस प्रूनेसेंस और ऑप्शन डी है लेंटिनस एडोनस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी लेंटिनस एडोनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो प्रयोग है, सिताके मशरूम पूर्वी एशिया में मूलतः पाया जाता है, जिसकी अब दुनिया भर में खेती की जाने लगी है और ये विटामिन से भरपूर और अच्छा कैलोरी वाला मशरूम होता है। तो इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है, तो ऑप्शन ए है जीवाणुओं द्वारा, ऑप्शन बी है विषाणुओं द्वारा, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ द्वारा या सूत्रकृमि द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे। यानी एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न जो किया जाता है ये कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिक नामक कवक से उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे कवक किसी ऑप्शन में दिया नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चले जाएंगे, उपरयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसमें पूछा है स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस या वेनेजुएला से उत्पन्न होती है। तो यह स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से या स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कोलियस से या स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्राइडिया से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है स्कोलियस से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से चले जाएंगे, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया समूह से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए है आर्कियोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी है यूबैक्टीरिया, ऑप्शन डी है राइजोबैक्टीरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियोबैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सुनते हैं। इसमें पूछा है एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो कवक में या वायरस में, स्लाइड मोड में या बैक्टीरिया में। तो एंजाइम जो है वायरस में अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु या वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्टिनोमाइसिन डी। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण होता है, तो पहला समीपस्थ नलिका द्वारा, सेकंड है हेनरी लूप द्वारा या दूरस्थ नलिका द्वारा। तो वृक्क में पाई जाने वाली ने जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूबल, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।